विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। भरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्वभरण पोषण करि जोई, विश्वभरण पोषण करि जोई, विश्वभरण पोषण करि जोई, विश्वभरण पोषण करि जोई। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। जो समग्र विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे केकई नंदन का नाम गुरुजी कहते हैं हम भरत रख रहे हैं। भरत का मतलब हुआ जो अपनी भक्ति भावना से पूरे संसार को भर देगा, इसलिए नाम पड़ा भरत। जिसकी उपासना से, जिसके भजन से, जिसकी साधना से, जिसकी भक्ति भावना से पूरा संसार राम भक्ति से भर जाएगा, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं इस लाला का नाम मैं रख रहा हूं भरत। देखो अपनी संस्कृति में जैसे राम 3 हुए, वैसे भरत भी 3 हुए। एक तो भागवत में जिनकी कथा हम सुनते हैं, ऋषभदेव महाराज के पुत्र भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज। दूसरे रामायण में जिनकी हम कथा सुनते हैं, श्री भरतलाल जी महाराज, राम जी के छोटे भैया। और तीसरे महाभारत या अभिज्ञान शाकुंतलम में जिनकी कथा पढ़ते हैं, दुष्यंत महाराज के पुत्र भरत। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि इन्हीं के नाम से इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। भागवत में लिखा है राजर्षि भरत जी के लिए, वर्षम भारत मिति इति व्यपिदिशन्ति। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है कि इन राजर्षि भरत जी के नाम से ही इस देश का नाम पड़ गया भारत। और जब गुरुजी ने केकई नंदन का नाम भरत रखा,
तो सभा में फिर जय जयकार हुई। बोलिए भरतलाल जी महाराज की जय। अब गुरुजी सबसे छोटे वाले लाला का नाम रख रहे हैं। सुमित्रा जी के सबसे छोटे लाला का नाम रख रहे हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके सुमिरन करने मात्र से शत्रु का नाश होगा, वैसे इस लाला का नाम शत्रुघ्न। तो सभा में शत्रुघ्न लाल जी महाराज के नाम की जय जयकार हुई। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। देखो एक बहुत बढ़िया बात बताओ, सबसे आखिरी में लक्ष्मण जी महाराज का नामांकन गुरुजी कर रहे हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नियम से देखा जाए तो भरत जी महाराज के नाम के बाद लक्ष्मण जी का नामांकन संस्कार होना चाहिए। शत्रुघ्न लाल जी सबसे छोटे हैं तो उनका सबसे आखिरी में होना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने श्री लक्ष्मण जी का नाम सबसे आखिरी में क्यों लिया? इस पर संतों के बड़े अच्छे भाव। एक महात्मा कहते हैं कि देखो, गुरुजी ने 3 सरकार का नाम तो अपनी तरफ से नहीं रखा, जो पहले से निश्चित था वही केवल सुनाया। राम जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न लाल जी का नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुजी कहते हैं अपनी तरफ से नाम नहीं रख रहा हूं, वेदों का प्रकाशित नाम है, केवल आपको बता रहा हूं। केवल लक्ष्मण जी महाराज का नाम गुरुजी ने अपनी तरफ से रखा है। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो महात्मा कहते हैं गुरु महाराज को लगा होगा कि जो पहले से निश्चित है उसको पहले सुना दो, जो अपनी तरफ से नाम रखना है वो सबसे आखिरी में रखूंगा। इसलिए गुरु महाराज ने लक्ष्मण जी महाराज का नाम सबसे आखिरी में रखा। पहले जो वेदों में निश्चित था वो बता दिया। दूसरे महात्मा एक दूसरा भाव देते हैं। तीनों माताएं चारों लालन को लेकर बैठी हैं। मां कौशल्या रामलला को लेकर बैठी हैं, मां केकई श्री भरतलाल जी को गोद में लेकर बैठी हैं, और सुमित्रा मैया अपने दोनों लालन को गोद में लेकर बैठी हैं, श्री शत्रुघ्न लाल जी को, लक्ष्मण जी को। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज स्वभाव से ही, शुरू से ही तेज हैं। तो सुमित्रा मैया दोनों बालक को संभालने में परेशान हो रही हैं। तो केकई जी ने सुमित्रा जी से कहा, इस सबसे छोटे वाले को हमको दे दो, ये सीधा साधा है, हमारे पास में बैठा रहेगा, और ऐसा करो तुम इसको अकेले संभालो। तो शत्रुघ्न लाल जी को लेकर के मां केकई ने एक तरफ अपनी गोद में भरत जी को बैठा रखा है, और दूसरी तरफ सबसे छोटे लाला शत्रुघ्न को बैठा लिया, और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मां अकेले को ही संभाल रही हैं। गुरु महाराज ने देखा कि वैसे तो लक्ष्मण बड़े हैं, शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, लेकिन जो पंक्ति बन रही है उसमें राम जी का नामांकन हो गया, और माता केकई की पहली गोद में एक तरफ भरत जी हैं, दूसरी तरफ शत्रुघ्न हैं। तो गुरु महाराज को लगा कि पंक्ति भेद क्यों करो, चारों का नामांकन करना ही है, तो यहां छोड़ करके वहां जाओ, फिर बीच में वापस आओ। तो गुरु जी ने शत्रुघ्न जी का पहले नामांकन संस्कार कर दिया, लक्ष्मण जी का सबसे आखिरी में किया। या तो तीसरा भाव महात्मा लोग बहुत अच्छा बताते हैं। देखो, अपने यहां कहीं भूमि पूजन होता है ना, कोई मंदिर बनना है, कोई कुछ बनना है, तो भूमि पूजन होता है।
तो वहां क्या किया जाता है, शिला रखनी होती है, गड्ढा बना करके पंडित जी आते हैं और 5 शिलाएं पूजन आदि करके उसमें रखी जाती है। भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य बात होती है कि उस मुहूर्त में उस तिथि पर वहां शिला रखी जाती है। लेकिन शिला पूजन के पहले, शिला स्थापित करने के पहले ब्राह्मण देवता वहां सीधे शिला नहीं डलवा देते हैं। पहले गणेश जी का पूजन होता है, कलश का पूजन होता है, कुर्म भगवान का पूजन होता है, सारे देवी देवताओं का पूजन करा करके शिला आखिरी में रखते हैं। तो महात्मा लोग कहते हैं कि ये लक्ष्मण जी क्या हैं, ये शिला ही हैं, सकल जगत आधार शिला है ये। तो गुरुजी महाराज को लगा कि सारा पूजन करा दो, राम जी का करा दो, भरत जी का करा दो, शत्रुघ्न का करा दो, सब करा दो, शिला सबसे आखिरी में रखेंगे। सकल जगत आधार लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तब सभा में फिर से जय जयकार हुई। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। गुरु जी कहते हैं, हरिऊ नाम गुरु हृदय विचारी, हरि नाम गुरु हृदय विचार, हरिऊ नाम गुरु हृदय विचारी, हरिओ नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वेद तत्व निपित तव सुतिचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वेद तत्व निपित तव सुतिचारी। हरिऊ नाम गुरु हृदय विचारी, हरि नाम गुरु हृदय विचारी, हरि नाम गुरु हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तरह से चारों लालन का नामांकन संस्कार गुरुजी ने किया और कह रहे वेद तत्व तो नृप सुतचारी, ये आपके चारों बालक वेदों के तत्व स्वरूप। देखो अपने यहां 16 संस्कार की व्यवस्था है। बालक जन्म लेता है, इसके पहले से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तक दसगात आदि संस्कार होते हैं। 16 संस्कार हैं।
जातक्रम संस्कार है, नामांकन संस्कार है, गृह निष्क्रमण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, कर्णभेदन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, दीक्षा शिक्षा संस्कार है, विवाह संस्कार है। इस तरह से 16 संस्कार हैं। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसे ज्यया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मविद्यया। समय पाकर के भूमि की शुद्धि होती है। यह जरूरी नहीं है कि आज जहां कूड़ा करकट डाला जा रहा है वो भूमि हमेशा ही अपवित्र रहेगी, ऐसा नहीं। हो सकता है कल वहां मंदिर बन जाए और पूरा मोहल्ला वहां माथा टेकने लगे। समय पाकर के भूमि की शुद्धि होती है, स्नान से तन की शुद्धि होती है, शौचादि से वस्त्रों की शुद्धि होती है, तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, यज्ञ से ब्राह्मण की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, संतोष से मन की शुद्धि होती है, आत्मज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। उसी तरह से संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती है। हम जन्मजात महान नहीं होते, अच्छे अच्छे संस्कार दे करके माता पिता हमको महान बनाते हैं। इसलिए मैं तो खास कहा करता हूं कि माता पिता की खास जिम्मेदारी है